स्टूडेंट्स, देखिए कल अपन ने बोला था कि अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। एक कोई फंक्शन दे रखा है अपन को 7x माइनस 3, उसको अपन को पूरे के पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग बताना है। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, पहला अपन ने बोला था कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 भी हो सकता है। दूसरा अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं। तीसरा अपन क्या कर सकते हैं, उसको डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है 7x माइनस 3 और x1 ग्रेटर देन x2 है, मान लिया मैंने, जहाँ पे x1 और x2 क्या है, कोई रियल नंबर है। x1 और x2 क्या है, कोई रियल नंबर है। तो देखो यहाँ पे अपने को f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बनाना है। तो f ऑफ x1 का मतलब क्या होगा 7x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 का मतलब क्या होगा 7x2 माइनस 3। ऐसा अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो मैं देखो इसी में बना रहा हूँ। x अपन को बनाना है 7x1 माइनस 3 एंड 7x2 माइनस 3। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनइक्वालिटी में अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो इधर 7x1 ग्रेटर देन बन जाएगा यहाँ पे 7x2। अगर दोनों साइड में मैं इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ, यानी कि 7x1 माइनस 3 और 7x2 माइनस 3, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें माइनस 3 माइनस किया है। अब देखो ये तो क्या हो गया अपने पास में f ऑफ x1 और ये क्या हो गया अपने पास में f ऑफ x2। तो देखो उसी करेस्पॉन्ड में x1 x2 के करेस्पॉन्ड में अपने पास में क्या आ गया, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। x1 ग्रेटर देन x2 है और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ गया। इसका मतलब x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर और कौन से तरीके से कर सकते हैं अपन। देखो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये है क्या, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है ये, यानी कि y इक्वल टू 7x माइनस 3 है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना बनेगा -3 और y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना बन जाएगा 3/7। ऐसा तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफिकल तरीके से भी अगर तुम देखोगे तो देखो जैसे जैसे अपन x को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ये y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ये y का वैल्यू जैसे जैसे अपन राइट साइड में आते जा रहे हैं, ये नेगेटिव से ऊपर जाता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और लिखो क्या कर सकते हैं अपन, डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। f ऑफ x अगर ये है अपने पास में तो f डैश x देखो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0। f डैश x का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब अपन ने कल डिस्कस करा था कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, इट मीन्स f ऑफ x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R। ठीक है, तो बोर्ड में अगर तुम अप्लाई करते हो तो बोर्ड में तो देखो ऐसा वाला अप्लाई कर लेना या फिर ये वाला भी अप्लाई कर लेना। और अगर अपन ऐसा भी इनमें से कोई से में भी है, जैसे मान लो ये कर रहे हो तो जितना ज़्यादा कोशिश करना कि अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करके अगर समझाएंगे तो उल्टा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसे। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनली ग्राफ से काम नहीं चलेगा। अगर सॉल्यूशन के साथ में अगर ग्राफ भी चिपका रहे हो तुम तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो या तो ये वाला तरीका ले लेना या फिर ये वाला तरीका ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव वाले मेथड से कर रहा हूँ। और अगर तुम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो देखो इसका ग्राफ होता है ऐसा, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मैं y इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा, ये 1, तो ये पॉइंट होता है 0,1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपन ने ग्राफ देख रखा है, अगर बेस क्या हो अपने पास में 1 से बड़ा हो तो ऐसा जाता है, और अगर बेस अगर 1 से छोटा होता हो तो ऐसा ग्राफ आता है।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर बेस 1 से बड़ा है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। यहाँ पर दिख रहा है देखो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहीं इस पे अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल को टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको मैं डेरिवेटिव से भी कर सकता हूँ। देखो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा इसका, e टू दी पावर का e टू दी पावर, और फिर 2x का करेंगे तो 2x का कितना बन जाएगा 2, तो ये बनेगा 2 इंटू e टू दी पावर 2x। और देखो यहाँ पे ये e का वैल्यू कितना होता है, 2.718 के समथिंग होता है। यहाँ पे e का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो 2.718 के समथिंग होता है। यानी कि ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और वो भी क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़े की अगर मैं पावर लगाता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या होगा, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊँगा वैसे वैसे ये भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसकी पावर मैं पॉजिटिव लगाऊँ या नेगेटिव लगाऊँ, इसकी पावर क्या करूँगा मैं, पॉजिटिव लगाऊँ या नेगेटिव लगाऊँ, ये क्या बनेगा अपने पास में, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। 2 इंटू पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कहीं पे ये इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। क्योंकि देखो इसका वैल्यू 0 कभी पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी होगा तब ये 0 होता है, लेकिन अपन सिर्फ r में बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जिससे ये 0 हो सके या नेगेटिव हो सके। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। अपन मान लेते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, जहाँ पे x1 और x2 क्या है, कोई रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है कि 2x1, अपन को ये क्रिएट करना है, 2x1 ग्रेटर देन भी क्या है, 2x2 है। अगर 2x1 जो है वो 2x2 से बड़ा है और इन दोनों पे अगर मैं बेस क्या ले लेता हूँ, 1 से बड़ा ले लेता हूँ, तो इसी रेशियो में ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यानी कि इसी के करस्पॉन्ड में ये इनइक्वालिटी का साइन आएगा। तो e टू दी पावर 2x1 ग्रेटर देन बन जाएगा e टू दी पावर 2x2, या फिर अपने पास बन जाएगा f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। ठीक है, लेकिन तुम कोशिश करना कि अपन किससे करें, डेरिवेटिव वाले मेथड से करने की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई। अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कोस का कितना होता है भाई, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं अपन, 0 से पाई के बीच में बात कर रहा है तो इस साइन की बात कर लेते हैं अपन। तो साइन एक्स, अपन को पता है साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपने पास में, पॉजिटिव होता है। तो इससे क्या पता चला अपन को, एफ डैश एक्स, देखो ये तो क्या है अपने पास में नेगेटिव साइन, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा अपने पास में, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में ये क्या हो जाएगा अपने पास में, डिक्रीजिंग हो जाएगा। और यही साबित करना था अपन को। दूसरे में देख लो कि साइन एक्स जो होगा इज नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। पाई से 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया साइन क्या होता है अपने पास में, नेगेटिव होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो बनेगा अपने पास में, ये एक तो माइनस ये वाला और ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा, पाई से 2 पाई के बीच में। सी में क्या बोल रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो वो अपन निकाल चुके। देखो 0 से पाई के बीच में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। और कल अपन ने इसमें बात करी थी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है। यानी कि ना तो अपन उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे और ना ही अपन उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई एंड इंक्रीजिंग इन पाई to 2 पाई. It means function is non-monotonic in x belongs to 0 to 2 पाई. और नॉन मोनोटोनिक का मतलब ये क्या होता है कि ना तो अपन उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे और ना ही उसको अपन डिक्रीजिंग बोलेंगे. कोई भी फंक्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है, उसका डेरिवेटिव निकालो, उसका साइन चेक करना है अपन को गिवन इंटरवल में कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर दोनों हो रहा है. ठीक है, मूव कर लेते हैं ना भाई अपने पास में. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30. अपन को इंटरवल फाइंड करना है जिससे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, यानी कि इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, वो x की वैल्यूज अपन को फाइंड करनी है. तो तरीका वो ये, इसका क्या फाइंड कर लो. पहले सबसे पहले अपन एफ डेस एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ऐसा कैसा एक्स क्यूब का बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा 2x माइनस 72 और x का 1 बन जाएगा और ये प्लस का 0 हो जाएगा. तो देखो ये कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 72. इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 12, तो ये बन जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 बन जाएगा भाई. तो एफ डेस एक्स देखो अपने पास में ये आ जाएगा. ठीक है, अब क्या कर लेते हैं अपन, इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं भाई. एक तरीके से मेरे को क्या करना है, इनइक्वालिटी बनानी है इसके अंदर, तभी तो मेरे को पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव होगा. तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ये बन जाएगा अपने पास में. अब देखो अपन को इसका साइन बताना है, तो इसका साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो 12 तो पॉजिटिव अपने पास में, इसका साइन डिपेंड करेगा इन दो फैक्टर पे. अब इन दो फैक्टर को इनइक्वालिटी से मैं इसका साइन फाइंड कर सकता हूँ भाई. इनइक्वालिटी में तो यही करते हैं अपन कि अगर फैक्टर फॉर्म आ गया तो अपन क्या करते हैं, हर एक पार्ट को 0 करके उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं. तो क्या करेंगे इधर, ये देखो माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा ये 3. कैसे अपन वेव कर्व मेथड या साइन इसकी मेथड से सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनेगा ही. अब देखो अपने पास में अपन को फाइंड क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब तो होता है पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है जहाँ पे एफ डेस एक्स क्या हो, नेगेटिव. और ये साइन किसको बता रहा है भाई, ये पूरा का पूरा साइन जो बताएगा वो एफ डेस एक्स के साइन को बता रहा है, क्योंकि एफ डेस एक्स को निकाला अपन है और एफ डेस एक्स के साइन से ही अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगता है. तो देखो पॉजिटिव जहाँ जहाँ है वहाँ तो ये बन जाएगा इंक्रीजिंग, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ क्या बन जाएगा, ये डिक्रीजिंग. तो पहली बात अगर अपन कर लें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये आ जाएगा पॉजिटिव वाला. तो पॉजिटिव वाला आएगा तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ये -2. देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे अपन. इक्वल टू का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल टू का लेने का मतलब ये बन जाएगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे ये. लेकिन अपन को स्ट्रिक्टली बोला है तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, ओनली ग्रेटर देन 0 ही लेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल ही आएगा. स्ट्रिक्टली में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं बनेगा. ठीक है, और कौन सा बन जाएगा, ये यूनियन 3 to इन्फिनिटी. तो ये इंटरवल आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का. और अगर अपन बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल की, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल बन जाएगा ये वाला जहाँ पर नेगेटिव आ रहा है. तो यहाँ पे बन जाएगा -2 to 3. तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या कर लेंगे, उसको डेरिवेटिव करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है, और उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके उसका साइन चेक कर लेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव. पॉजिटिव पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और नेगेटिव पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा. बस वहाँ पे क्लोज इंटरवल मत लगाना. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. फंक्शन गिवन है, इसमें बताना है अपन को कि कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा. तो पहला काम करते हैं अपन इसका डेरिवेटिव करने का.
तो अगर इसका एफ डैश एक्स अपन निकालते हैं तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा भाई, साइन का कितना बन जाएगा, कोस 3x, साइन 3x का कोस 3x, और फिर 3x का करेंगे तो ये बन जाएगा 3, यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 cos 3x। अब देखो यहाँ पे 3 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3 देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे अपन को साइन देखना है इसका, क्योंकि पॉजिटिव इंटू कुछ भी करोगे तो जो होगा वही आ जाएगा अपने पास में। तो cos 3x का साइन चेक करने की अपन को ज़रूरत है यहाँ पे। और x कहाँ से कहाँ तक है भाई, अपन को पता है कि x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से π/2 है अपन को, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। तो 3x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 0 तो 0 ही बन जाएगा अपने पास में, और ये कितना बन जाएगा, 3π/2 बन जाएगा। अपन को कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कराना है भाई, 3x को बिलोंग कराना है 0 से 3π/2 तक। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो कि मान लेता हूँ मैं कि 3x को क्या ले लेता हूँ मैं, y ले लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, ये वो y नहीं है, मान लेता हूँ कि मैं 3x को एक बार के लिए y ले लेता हूँ, कोई भी नया वेरिएबल लिया है। तो देखो यहाँ से अपने पास में एफ डैश ये क्या बन जाएगा अपने पास में बन जाएगा 3 × cos ऑफ y, यानी कि मेरे को सिर्फ इसका साइन चेक करना है। और यहाँ पे y क्या है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3π/2 तक। भाई 3x को मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब 0 से 3π/2 में देखो क्या क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। 0 से π/2 फर्स्ट, π/2 से पाई कितना बन जाएगा सेकंड, और पाई से 3π/2 बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 0 से 3π/2 तक आ जाएगा। आ क्या रहा है अपने पास में, कोस। कोस के बारे में अपन को क्या पता है, कोस के बारे में ये पता है कि 0 से π/2 के बीच में तो ये पॉजिटिव होगा, और π/2 से 3π/2 के बीच में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है ये वाली बात, यानी कि ये पॉजिटिव होगा कब, जब y बिलोंग्स टू होगा अपने पास में क्या, 0 से π/2 के, और ये नेगेटिव होगा कब, जब y बिलोंग्स टू क्या होगा, π/2 से 3π/2 तक। ये वाली बात। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दे रखा है। यहाँ पे अपन को वैसे नहीं बोला है कि स्ट्रिक्टली करना है कि नहीं करना है, तो अपन अगर इनके वैल्यू को इंक्लूड भी कर लेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला है। अगर अपन ओपन इंटरवल लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लोज लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे कि इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये किसका साइन आ गया, ये आ गया अपने पास में कोस y का। भाई अपन ने किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, y के रेस्पेक्ट में निकाला है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ y क्या है अपने पास में, 3x है। इसको मैं 3x बोल देता हूँ, इसको भी मैं 3x बोल देता हूँ। लेकिन x में कहाँ से कहाँ तक निकालना, अपन को 0 से π/2 तक निकालना है। तो सोचो यहाँ पे कि 3x 0 से π/2 है, तो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ इस इंटरवल को, तो ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से, भाई 0/3 0 आ जाएगा, और π/2/3 कितना बन जाएगा, π/6। और ऐसे ही इसमें देखो x बिलोंग्स टू कितना बन जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करूँगा तो ये π/6, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में π/2। यानी कि जब x बिलोंग्स टू 0 से π/6 होगा तो f डैश x का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जब π/6 से π/2 होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि इस इंटरवल में तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंक्रीजिंग तो कहाँ पे होगा, इंक्रीजिंग होगा 0 से π/6 के बीच में। और अगर अपन डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, π/6 से π/2। देखो यहाँ पे अगर x होता तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2x 3x 4x 5x अगर कुछ भी आएगा तो पहले अपन को ऐसा लिख लेना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले तो भाई x का इंटरवल लिख लो, फिर जो भी इससे मल्टीप्लाई कर रखा है उससे देख लो। इससे अपन को क्या आइडिया लग जाएगा, अपन को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक क्वाड्रेंट जा रहा है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी रहा होगा उसका अपन साइन बता सकते हैं। लेकिन ये अपन ने पास इस इंटरवल में बता रहा है कि 3x जब इस इंटरवल में है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। लेकिन अपन को फाइंड किसके लिए करना है, x के लिए फाइंड करना है, तो x के लिए इंटरवल निकालो। भाई इंटरवल सिंपल है, जैसे ये मान लो कि जैसे ये था अपने पास में, इसके कहने का मतलब ये है कि ये है 0 से π/2।
तो मेरे को अगर 3x निकालना है तो 3x का मतलब कितना बन जाएगा, 0 से ये लो 3π/2, ठीक है। या फिर जैसे ये मानो कि अपने पास में 3x का क्या था अपने पास में, जैसे ये दे रखा है 3x अपन को 0 से π/2 के बीच में, 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/6। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन, ऐसे अप्रोच करेंगे, मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f ऑफ गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस cos x 0 से 2π एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अपन को क्या करना है, इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2π। तो पहला काम क्या करेंगे अपन, वो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f' क्या आ जाएगा, sin x का तो बन जाएगा cos x, और cos x का बन जाएगा माइनस ऑफ sin x। अब अपन को 0 से 2π के बीच में बात करनी है। तो देखो एक काम कर लो, पहले क्वेश्चन दे रखा है तो इसको थोड़ा और आसानी से करने के लिए, देखो इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ। ये जो अपन को क्या बनाना है, फाइनल अपन को नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन पे अपन को क्या ड्रॉ करना है, ये इंटरवल ड्रॉ करना है, जिससे कि मैं बता सकता हूँ कि उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो नंबर लाइन पे अपन क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, उसके फैक्टर को क्या करते हैं अपन 0 ही तो करते हैं, और उसके बाद ही तो अपन ये सब करते हैं। तो देखो मैंने इसको 0 किया, 0 करने से देखो अपने पास में क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि cos x इक्वल टू साइन x आ जाएगा अपने पास। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि tan x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा। इसको मैं इधर डिवाइड कर दूँगा, tan x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखो tan x का वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे x इक्वल टू, एक तो अपन को पता है π/4, एक तो कहाँ पे आ जाएगा π/4 पे। अब देखो tan का वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तो यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ का मतलब तो एज इट इज जो अपने पास एंगल आएगा वो का हो, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। यानी कि अपने पास में क्या बन जाएगा, ये पाई प्लस π/4, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा अपने पास में, x का वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ जाएगा π/4 और एक आ जाएगा अपने पास में 5π/4। ऐसा करने के बाद अपन को क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। देखो अपन को कहाँ से, ये तो ले लो जैसे -∞ और ये इन्फिनिटी, क्या नंबर आ रहे हैं अपने पास में, एक आ रहा है π/4, एक आ रहा है 5π/4। लेकिन अपन को कहाँ से कहाँ तक जाना है, अपन को जाना है 0 से 2π तक। तो ये यहाँ कहीं पे 0 रहा होगा, और ये यहाँ कहीं पे मैं मान लेता हूँ 2π रहा होगा। 0 से 2π के बीच में अपन को बताना है। देखो एक इंटरवल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इस इंटरवल में अपन को इसका साइन बताना है f' का, और f' का अगर अपने पास में साइन पता चल गया, इसका मतलब अपन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लग गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को f' करेंगे, उसको 0 करेंगे, वहाँ से अपन x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद नंबर लाइन पे वहाँ पर डिनोट कर देंगे अपन, और जो भी इंटरवल दे रखा है उसके बीच में उसके एंड वैल्यू भी लिख लेंगे। अब अपने पास में क्या हो गया कि 3 इंटरवल बन गए। इन 3 इंटरवल में अपन को क्या करना है, इसका साइन चेक करना है। अब देखो अपने पास में ये पॉलिनोमियल नहीं है कि मैं यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ये स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है वो क्वाड्रेंट पे डिसाइड होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनके बीच का वैल्यू पुट करके देखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन ले लेंगे। देखो जैसे 0 से π/4 के बीच में अगर इसका कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, 0 से π/4 के बीच में जैसे मान लेता हूँ कि मैं π/6 पुट कर लेता हूँ। तो देखो cos π/6 कितना होता है अपने पास में, √3/2, और sin π/6 कितना होता है अपने पास में 1/2। यानी कि ये बनेगा √3/2 माइनस 1/2। √3 कितना होता है भाई अपने पास में 0.732, और ये बन जाएगा अपने पास में 0.5। तो देखो ये कितना बनेगा अपने पास में 0.8 समथिंग कुछ बनेगा, -0.5 होगा, लेकिन ये क्या आएगा अपने पास में पॉजिटिव आएगा। यानी कि 0 से π/4 के बीच में एक एंगल ले लिया मैंने, उससे इसका वैल्यू देखा क्या आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। π/4 से 5π/4 के बीच में एक कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो कोई भी मान लो π/4 से 5π/4, जैसे π/2 ले लिया मैंने, तो π/2 अगर इसका लोगे तो कितना बन जाएगा, देखो
cos पाई बाई टू कितना बन जाएगा 0, माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बन जाएगा। तो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें मैं 3 पाई बाई 2 लेता हूँ तो cos 3 पाई बाई 2 तो फिर से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा अपने पास में। और ये साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है भाई, -1 होता है। तो ये माइनस ऑफ -1 कितना बन जाएगा, +1। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा इसका साइन। और कोई तरीका नहीं है अपने पास में, अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटरवल में वैल्यू पुट कर करके ही चेक करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा काम इसमें नहीं करेगा। तो देख लो यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन क्या क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जो आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। कहाँ पे, फॉर एक्स बिलोंग्स टू, पॉजिटिव आ जाएगा 0 से पाई बाई 4, और ये बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। और बी में देख लेते हैं अपन, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया एक तरीके से। और एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। यानी कि ये तो हो जाएगा अपने पास में इंक्रीजिंग इंटरवल, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। और ये हो जाएगा अपने पास में डिक्रीजिंग इंटरवल, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन को इस टाइप से शो दैट y इक्वल टू log a टू दी बेस 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू समथिंग, ये अपने डोमेन में जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये अपन को साबित करना है इसके अंदर। और यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है x ग्रेटर देन -1, वो देखो क्यों दे रखा है, ये इसका डोमेन बन रहा है यहाँ पे। देखो log 1 प्लस एक्स, log के अंदर की कहानी अपन को पता है क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अगर इसके डोमेन की बात करें तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि x, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो इसके डोमेन की बात कर रहे हैं अपन तो कि -2 इसका वैल्यू नहीं होगा, लेकिन देखो x ग्रेटर देन -1 में ये वैसे भी नहीं आता है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो x ग्रेटर देन -1 में इंक्रीजिंग साबित करना है, इसका मतलब इसके डेरिवेटिव का साइन क्या आना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स ले लेता हूँ मैं इसको, ये एफ ऑफ एक्स मानोगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। अब देखो log का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स बन जाएगा, ये माइनस ये क्या बन जाएगा, ये u बाई वी रूल से करना पड़ेगा इसको। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस ऑफ, ये बन जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 + 1, यानी कि आ जाएगा 1। ये इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा भाई। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/1 प्लस एक्स माइनस ऑफ, ये बनेगा 2 + x का स्क्वायर। ऊपर क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है अपने पास में 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x, और ये बन जाएगा -2x। ये 2x से ये 2x गया तो ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। थोड़ा और अगर इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो देखो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये बनेगा 1 + x × 2 + x का स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 + x का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 + x, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे इसको, 4 + x स्क्वायर + 4x -4 - 4x, और ये बनेगा 1 + x × 2 + x का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये 4x से 4x चला जाएगा, ये 4 से 4 चला जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स या जो dy बाई डी एक्स आया है वो आ जाएगा अपने पास में x² अपॉन 1 + x और 2 + x का स्क्वायर। अब देखो x² ये तो क्या है,
स्क्वायर अपने पास में, और ये क्या आ रहा है अपने पास में, एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर अपने पास में पॉजिटिव बन जाएगा। 1 + x अपन को पता है ही भाई, इसको x ग्रेटर देन -1 दे रखा है, या इसको इधर लेके जाओगे तो वही 1 + x, ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और ये भी क्या है कि स्क्वायर नंबर है, तो ये भी क्या आएगा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो पॉजिटिव क्वांटिटी का, क्या आएगा हमेशा अपने पास में, पॉजिटिव आएगा। या देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन -1 में क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि x का वैल्यू 0 होगा, तो ये f' का वैल्यू क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अपन को सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तो बात भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बन जाएगा या तो पॉजिटिव होगा ये, या फिर 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि x ग्रेटर देन -1 में क्या आएगा अपने पास में, 0 भी आ सकता है। इसका मतलब f' क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसका मतलब f(x) क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। कहाँ पे, इसके पूरे के पूरे डोमेन में। डोमेन का मतलब x ग्रेटर देन -1 में। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट। दैट y = 4 sin θ upon 2 + cos θ minus θ is an increasing function of θ in θ belongs to close interval 0 से π/2। इसके बीच में अपन को, उस इंटरवल के बीच में क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग साबित करना है। तो कहानी वही करनी है अपन को, इसमें क्या, इसका डेरिवेटिव निकालना है। बन जाएगा अपने पास f'(θ), या फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dy/dθ। कैसे करेंगे भाई, इसमें देखो पहले इसका करेंगे, और इसका तो थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बन ही जाएगा। तो पहले इसका करेंगे अपन किससे, u/v रूल से। तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे 2 + cos θ का स्क्वायर, फिर बनेगा ये डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर में क्या है, 4 sin θ, 4 ऐसा कैसा, साइन का बन जाएगा cos, तो ये 4 cos θ माइनस, अब आ जाएगा अपने पास में न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 2 का तो 0 बन जाएगा, और cos का कितना बन जाएगा, -sin, तो ये बन जाएगा -sin θ, ये इसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे -θ का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो इसको, अब इसमें ऊपर में देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, या फिर एक काम करो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये इधर भी एलसीएम लेके अपन सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 cos θ + 4 cos स्क्वायर θ, और ये माइनस माइनस बन जाएगा +4 sin स्क्वायर θ अपॉन ये बन जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। देखो ये बनेगा 8 cos θ प्लस, इसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर θ + sin स्क्वायर θ, और ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 4 × 1। इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा देखो 2 + cos θ का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ऊपर बन रहा है अपने पास में कितना, 8 cos θ प्लस का 4, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो ये 4 बनेगा cos स्क्वायर θ और प्लस का 4 cos θ, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई माइनस है तो ये बन जाएगा -4 cos स्क्वायर θ -4 cos θ, और डिनोमिनेटर अपन को पता ही है कि 2 + cos θ का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो 8 cos θ -4 cos θ, ये तो बन जाएगा अपने पास में 4 cos θ, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास में कितना, cos स्क्वायर θ, ऊपर क्या बन जाएगा 2 + cos θ का स्क्वायर। इसमें क्या करो, देखो cos θ और कॉमन आ जाएगा, अगर cos θ कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 4 - cos θ, और ये बनेगा 2 + cos θ का स्क्वायर। अपन को थीटा कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 से π/2 पे दे रखा है। कहाँ तक दे रखा है, 0 से π/2, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। अब देखो 0 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूँ 0 से π/2 के बीच में इसकी cos θ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होगा, पॉजिटिव, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, π/2 पे ये 0 बन जाएगा। तो 0 से कोई दिक्कत नहीं, अपन को स्ट्रिक्टली नहीं बोला, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, तो 0 अपना चलेगा इधर। अब देखो इधर 4 - cos θ, cos θ का वैल्यू अपन को पता है कि -1 to 1 के बीच में होगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 4 - 1 क्या बनेगा, ये 3 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू भी क्या रही होगी हमेशा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डिनोमिनेटर अपन को दिख ही रहा है क्या है, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा, इसमें लिख देना कि इस इंटरवल की वजह से ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी अपने पास में क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या बन गया अपने पास में, ग्रेटर देन 0, या फिर मैं इसको इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि थीटा π/2 पे ये कितना बन जाएगा, 0, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये अपन ने साबित कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का अपन को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, उसका साइन चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव हो जाएगा तो डिक्रीजिंग। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो ये बताना है कि ये 1 से 2 के बीच में, यानी कि x जो है वो क्या है, 1 से 2 के बीच में है, उसके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो a का कम से कम क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ मैं पहले। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, x² का ये 2x बन जाएगा, a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a × 1 बन जाएगा x का, और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 2x प्लस a। अपन को एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ से एफ डैश एक्स क्या है अपने पास में, 2x प्लस a। तो 2x प्लस a क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। या फिर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो a ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x। a क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2x से बड़ा। अब देखो अपने पास में ये किसके बारे में दे रखा है, x के बारे में दे रखा है कि x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है। मेरे को किसके लिए फाइंड करना है, -2x के लिए। तो 2x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये बन जाएगा 2x अपने पास में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 2 कितना बन जाएगा, 4। अब क्या करना है अपन को, क्या करना है, -2x चाहिए। तो -2x का मतलब मैं क्या कर देता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने का मतलब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। यानी कि ये बन जाएगा -2x और ये बन जाएगा माइनस का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से। अब ये क्या था, लेस देन था, तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, -4। और इधर ये भी क्या था, लेस देन का, तो ये बन जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -2x जो है -4 से बड़ा है और -2 से छोटा है। यानी कि -2x कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है -4 से -2 के बीच में। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ओपन इंटरवल है लेकिन इस -4 से थोड़ा सा बड़ा, और इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, -2 से थोड़ा छोटा। अपन को क्या बोला है कि a क्या होना चाहिए, -2x से बड़ा होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, -2x से बड़ा होना चाहिए। कोशिश ये करो कि a क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, मैं इससे कंपेयर कर लेता हूँ कि ये अगर इससे -2x का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी बड़ा होगा। भाई सारा कंपैरिजन एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि ये a जो है वो -2x से बड़ा होना चाहिए, तो -2x का जो बड़े से बड़ा वैल्यू है मैं उसी के लिए बोल देता हूँ कि हाँ ये उससे बड़ा होगा, क्योंकि बीच में छोटी वैल्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे भाई किसी को अगर कंपैरिजन करना है कि ये किससे बड़ा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू ले लो, उससे भी वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, -2 है। यानी कि a क्या हो जाएगा अपने पास में, -2x से बड़ा चाहिए अपन को। तो यहाँ पे a का वैल्यू मिनिमम, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अपन को फाइंड क्या करना है, a का लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। नहीं समझ में आया? अरे भाई देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू से अपन को कंपेयर करना है, a जो होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होगा, यानी कि -2 से भी बड़ा होगा। ये क्या है, इससे भी बड़ा है, और वो क्या है, उससे भी बड़ा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर कर लिया,
यानी कि इसका कम से कम जो ए का वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा इसका, -2। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक द नेचर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑफ x cos इनवर्स x प्लस log e टू द बेस पे x प्लस 1/x। इसका नेचर चेक करना है, इसका मतलब अपन को बताना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो वही कहानी, अपन क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/√1 - x² होता है। ठीक है, log x का अपन को पता है पहले होता है 1/, ये करेंगे log का कितना होता है 1/समथिंग। इसके बाद में फंक्शन के अंदर जाएंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/x का कितना होता है -1/x²। ये बन गया अपने पास में -1/√1 - x² प्लस 1 - 1/x², x प्लस 1/x। देखो अपन को कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, लेकिन अपन ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि अगर इंटरवल नहीं दे रखा है इसका मतलब कम से कम वो क्या पूछेगा, उसके डोमेन के अंदर की बात करेगा। तो इसमें डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो cos इनवर्स ऑफ x में x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1 तक होता है। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1, यानी कि इस केस में तो अपने पास में एक तो बन जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके लिए देखो, इसके लिए अपने को अब log के अंदर की कहानी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब बनेगा, x प्लस 1/x पॉजिटिव कब बनेगा, जब x क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। देखो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव बन के ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो यहाँ से इसका डोमेन कितना आ रहा है, पहली कंडीशन से तो ये आ रहा है, और log से ये आ रहा है अपने पास। ये तो आई अपने पास में cos इनवर्स x से वैल्यू, और ये आ रही है अपने पास में log x प्लस 1/x के। लेकिन डोमेन क्या होता है, जितने भी फंक्शन दे रखे होते हैं उन सबका कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि ये भी उसको सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। तो ये -1 से 1 के बीच का बोल रहा है और ये 0 बोल रहा है, तो इसमें से जो माइनस वाला पोर्शन है वो हटा दो। इसका मतलब दोनों का जो कंबाइन आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। भाई ये दे रखा अपन को -1 से 1 के बीच में, तो एक तो बोला अपन को -1 से 1 के बीच में, और एक बोला अपन को 0 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ जाएगा। तो 0 से 1 के बीच की बात कर लेते हैं अपन, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 में अपन को चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो अपन को पता है भाई ये तो क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा तो उसका 1 से छोटा ही क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा अपने पास में। और ये रूट की वजह से ये इसका साइन क्या बनेगा अपने पास में, पॉजिटिव। ये पूरा पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वजह से ये क्या बनेगा, नेगेटिव। बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में देखो ये कहानी तो क्या बनेगी अपने पास में, पॉजिटिव बनेगी। लेकिन ये देखो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, या फिर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, फैक्टर भी कर लेता हूँ। अगर इसके थोड़ा सा फैक्टर करेंगे, इसमें नेगेटिव बाहर लूँगा मैं, तो -1/√1 - x², ये बन जाएगा x² -1, और ये बन जाएगा x प्लस 1/x, x² -1 ही बनेगा ये, और ये बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। इसको ऐसा लिख देता हूँ, x प्लस 1 x माइनस 1, और ये बन जाएगा x प्लस 1/x, और ये बन जाएगा x²। ये तो भाई अपने को पता है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इसमें देखो ये क्या बनेगा, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में अगर ये x आएगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्योंकि देखो इसका वैल्यू 0 पुट करूँगा तो -1 आएगा, और 1 से छोटा भी पुट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में, कितना बन जाएगा। और अपन को देखो यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रिक्टली क्या बोला नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ। तो जब 1 पुट कर दूंगा इसके अंदर तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 होके भी ये तो क्या बना रहेगा, नेगेटिव बना रहेगा, क्योंकि x = 1 पे ये थोड़ी 0 होगा, ये तो नेगेटिव रहा होगा। तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये बन जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव 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 बट नेगेटिव। तो ये बन जाएगा अपने पास में नेगेटिव। ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या बन जाएगा, दोनों नेगेटिव को अगर मैं ऐड भी करूँगा तो ये भी क्या बनेगा,
नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला, क्योंकि हमेशा क्या आ रहा है ये लेस देन जीरो। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अपन को देगा तो अपन उसके डोमेन के अंदर की बात करेंगे, डोमेन में अपन चेक कर लेंगे कि उसका डोमेन क्या होगा। मूव करते हैं अंतिम क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको देखो अपन सिर्फ ग्राफ से कर रहे हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स अपने पास में क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन, ऐसा कुछ। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये मोड का छोड़ो, एक बार मोड की कहानी छोड़ो। मान लो अपन को कि y इक्वल टू ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास में, एक पैराबोला है कि नहीं है, किस टाइप का पैराबोला, इसको अगर तुम इधर लेके आओगे तो ये बनेगा y प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का बन रहा है, इसको जीरो करोगे और इसको जीरो करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, और यहाँ से y का वैल्यू माइनस वन, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने पास में 0, माइनस वन, ये ऐसा कुछ। और क्या बन रहा है अपने पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये, यानी कि इस टाइप का कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इसका मोड लगाना है, तो इसका अपन को ग्राफ पता हो गया, इसका ग्राफ अपने पास में ये आ रहा है। किसी का मोड लगाने का मतलब क्या होता है, अपन ने फंक्शन में देखा था कि एफ ऑफ एक्स अगर इधर मैं मोड लगा देता हूँ तो उसका, जैसे सपोज करो अपन करते क्या है, जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा आता है अपने पास में। अगर मेरे को मोड का करना है तो मोड में क्या करते हैं अपन कि जो पॉजिटिव है यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उसमें तो कोई चेंज नहीं करते, जो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा होता है ना उसका अपन क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, ऐसा कैसा। तो जैसे अगर इसको मैं मिरर बोलूँ तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा इसका इमेज, इस साइड में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज ऐसा बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ग्राफ इधर वाला नहीं आता है, तो अपन को पता भी है मोड ऑफ एक्स कैसे बनता है। तो अगर इधर कहानी अगर कुछ मोड में दे रखे तो उसका ग्राफ कैसे बनाते थे अपन, क्या कर लेना है कि उसको बिना मोड का एक बार ग्राफ बना लो, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले ग्राफ हैं वो तो ऐसा कैसा रह जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये तो ऐसा कैसा रहेगा। करना क्या अपन को, ये करना है कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको ऊपर की तरफ डाल देना है और क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना है। जैसे इसमें भी अपन ने यही करा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये देखो ग्राफ आ रहा है नीचे, इसका मोड लगाने का मतलब ये हो गया, मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो नीचे ग्राफ आ ही नहीं सकता। तो इसको क्या कर लो, इसको ऐसा कैसे क्या कर लो, इसका इमेज बना दो ऊपर की तरफ, ये ऐसा था ना, इसको उल्टा कर दो, तो ये अपने पास में ग्राफ बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं भाई, अगर ये पॉइंट निकालना चाहते हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको क्या कर लो y इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है भाई, अगर y इक्वल टू जीरो करेंगे अपन तो इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक तो x का वैल्यू माइनस वन आएगा और एक आ जाएगा वन, और ये इधर तक चल रहा है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब अपन को सिर्फ इसका क्या बताना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। तो ग्राफ से देख लो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या कर रहा है भाई, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ कहीं पे जीरो बोल देता हूँ मैं, ये माइनस वन से जीरो के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर जीरो से वन के बीच में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। फिर वन से इन्फिनिटी के बीच में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो इंक्रीजिंग इंटरवल तो कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो देखो ये वाला इंक्रीज आ जाएगा, एक ये वाला इंक्रीजिंग आ जाएगा और एक ये वाला इंक्रीजिंग आ जाएगा। सॉरी ये क्या आएगा अपने पास में, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग आएगा, ये इंक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा और ये फिर इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल तो क्या बनेगा अपने पास में, इंक्रीजिंग इंटरवल बन जाएगा अपने पास में, देखो माइनस वन से जीरो, एक्स बिलोंग टू माइनस वन से जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। और इसका जो डिक्रीजिंग इंटरवल बनेगा वो डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा बन जाएगा अपने पास में, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड जीरो टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन जीरो टू वन। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन को किसी फंक्शन का ग्राफ पता है
और अपन उसका डेरिवेटिव से, देखो मोड फंक्शन है तो अपन इसका डेरिवेटिव से चेक नहीं करेंगे, उसको अपन ग्राफ से सोल्व करेंगे, तो ग्राफ से अपन ऐसा देख लेंगे। ठीक है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।